हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है SKMT क्लासेज में। मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको आज टेंस पढ़ाऊँगा। तो टेंस जो है ग्रामर का, टेंस को ग्रामर का बैकबोन कहा गया, रीढ़ की हड्डी कहा गया। अगर आप टेंस अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो किसी भी चीज़ को, अंग्रेजी लैंग्वेज जो है उसको बोलने में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, अगर हिंदी में से हम जानते हैं तो इसका मतलब होता है वर्तमान काल। क्या मतलब होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, इसका मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वह है पास्ट टेंस और जो आने वाला है वह है फ्यूचर टेंस। तो कहा गया है भय ही भूत है, यानी जो बीत जाता है उसे ही भूत कहा जाता है। गांव में लोगों को डर लगता है कि फन्ना को भूत पकड़ लिया, चिन्ना को भूत पकड़ लिया, तो वो चीज़ नहीं होता है। यानी जो बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। अगर आपको भूत यानी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सभी डिपेंड करता है प्रेजेंट टेंस पे। अगर हमारा प्रेजेंट सही है, प्रेजेंट में हम सही से काम करते हैं, प्रेजेंट में हम खुश रहते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, पास्ट भी खुश जाता है, फ्यूचर भी जो आने वाला समय होता है वो भी अच्छा होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसको कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस ये जो है प्रेजेंट, इसको क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस को हम 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम पे जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम पे जानते हैं। इसके बाद सेकेंड जो होता है वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट NIOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बारी बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। NIOUS। तो इस प्रकार हम देख लिए कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम सबसे पहले बारी बारी से इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज मैंने आपको चालू किया हूं और टेंस को बहुत ही अच्छा ढंग से आपको हम समझा देंगे। और जो CBSE के बच्चे हों या हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, जो भी बच्चे हों, इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट बारी बारी से आप, हमें उम्मीद है कि आप लिख लिए होइएगा, अगर नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम समझेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट समझने के लिए इसे हमें किसी वाक्य को हमें समझना पड़ेगा कि काम जो हो रहा है, अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान में जो भी काम हो रहा है वह सभी प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन उसमें भी बांटा गया है, कुछ काम जो होता है तत्कालिक होता है, यानी इनडिफिनिट, यानी लगता है कि हो रहा है लेकिन सस्पिशन होता है कि काम हुआ है कि नहीं हो। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, अब राम आम खाता है, नहीं भी खाता होगा, है ना। इसमें इनडिफिनिट होता है, कोई डिफिनिट नहीं होता कि वह काम हो ही रहा है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में समझते हैं। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तो हम इसे पहचान, कोई भी किसी भी सेंटेंस को देख के आप पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसे ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, और इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो जिस वाक्य के, इसको आप जानते हैं, जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट में समझते हैं। कौन सी में समझते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। गौर से समझिए इसको हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बढ़िया समझ लीजिए कि वाक्य की पहचान है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, ये सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि राम आम खाता है। अब देखिए राम आम खाता है, ता रहा है, तो इस वर्ब के अंत में ता रहा है, तो जब ये ता आ रहा है तो इसे हम समझेंगे यह सिंपल प्रेजेंट में है। इसी तरह हम सोचते हैं कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा ढंग से समझ आइएगा इसको कि मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए ता है, ते है, ता हूँ, ये वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है आ रहा है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो अब इसको हम बनाएंगे। पहले तो हम वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य किस टेंस में है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये वाक्य है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट में पहचानने के लिए है रहेगा, ता रहेगा, रहा है ना, खा चुका हूँ या खाता रहा हूँ। और फ्यूचर में रहेगा, पास्ट में रहेगा था, थे, थी, गा, गेगी, है ना। ये माने या, ये पास्ट में होगा, और फ्यूचर में होगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे। यानी पहले हम पहचानेंगे कि पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर में। जब प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जाएगी तो इसके बाद हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस के किस भाग में है, तो अब इसकी पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे? ता है, ती है, ते है, इससे आप सिंपल प्रेजेंट में पहचान सकते हैं। तो अब एक चीज यहां पे समझिए कि राम आम खाता है, ता है, हम लोग विद्यालय जाते हैं, ते है, मैं किताब पढ़ता हूं, ता हूं। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो अब इसको बनाने का नियम देखिए। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे कैसे? बनाने का नियम,
बनाने का नियम, इसको बनाइएगा कैसे। बनाने के लिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। तब होता है वर्ब, और वर्ब में क्या लगेगा? एस और ईएस, तब होगा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता को। कर्ता कौन होता है? खाने वाला। यानी आम खाता है, कौन खाता है भाई? राम खाता है। कौन से जवाब आवे, अगर पूछेगी अगर आम खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। तो राम यानी कौन, कौन से जो जवाब आया वही कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहां पे हो गया आपका राम। ये जो आप देख रहे हैं ये राम हो गया सब्जेक्ट। अब आता है कि खाता, क्रिया कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ऑटोमेटिक वर्ब हो गया ये खाना। और इसके बाद खत्म कौन हो रहा है? प्रभावित कौन हो रहा है? आम। प्रभावित कौन हो रहा है? आम। तो ये हो गया आम। आम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए इसको। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। हिंदी की जो बनावट होती है वह 1 2 3। जब अंग्रेजी जब इसको हम अंग्रेजी करते थे 1 3 2, यानी वर्ब आ जाता है बीच में, सब्जेक्ट आ जाता है शुरू में और ऑब्जेक्ट आ जाता है बाद में। अंग्रेजी की बनावट अगर 1 2 3 होती है तो हिंदी की बनावट क्या हो जाती है? 1 3 2, यानी सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आप इसको समझिए। अब इसके बाद समझने बनाने के बाद एक चीज और समझना है। अब आप जाइए पर्सन। तो पर्सन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा बाद में, कि पर्सन अब यहां पर आता है कि एस वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग कहां पे होगा। तो इसको समझने के लिए एक नोट्स मैं आपको बताता हूं जो लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है लिखना। इसको लिख लिए है तो एक नोट्स मैं आपको बताता हूं। नोट थोड़ा इसको गौर से लिखिएगा, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छा ढंग से आप सीखिएगा। नोट, वर्ब के साथ, गौर से सुनिए, वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग, वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम के साथ होगा। एक नाम के साथ होगा, याद रखिए, ही, सी, इट और एक नाम के साथ होगा। पर्सन आपने पढ़ा नहीं है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं यू हो गया सेकंड पर्सन, और ही के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि राम आम खाता है। तो राम तो एक नाम है, मैंने बताया ना, एक नाम, 2 नाम रहे तो फिर वो प्लुरल वर्ब हो जाएगा। यानी वर्ब जो है, वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग तभी होगा जब वह ही, सी, इट, उसका सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट और एक नाम हो। उसका सब्जेक्ट क्या हो? याद रखिए, ही, सी, इट और एक नाम हो। यहां देखिए एक नाम हो, तो उसी के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा। तो मैं आपको वाक्य बना के दिखाता हूं, लिख लिए होइएगा, हमें उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होइएगा। तो मैं आगे चलता हूं, वाक्य बना के आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, पहचानने का नियम आप समझ गए हैं, तो मैं अब आपको वाक्य बना के दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहले है राम आम खाता है। ये पहला वाक्य है, राम आम खाता है। तो राम हो गया सब्जेक्ट, तो राम लिखिए। राम कौन सा पर्सन में है? राम सिंगल नेम है तो राम। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट जो वर्ब होता है ना, तो वर्ब। तो राम, खाना का क्या होता है? ईट। खाना क्या होता है? ईट। और राम चूंकि क्या बताया है कि वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम के साथ होगा। राम तो एक नाम है, इसके साथ एस का प्रयोग होगा, यानी राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। ट्रांसलेशन आपका बन गया कि राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो।
इसी तरह दूसरा है हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी माने होता है हम लोग। तो बी क्या है, बी है फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो यस यस का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये प्लुरल है। क्योंकि आप जानते हैं एसएसपीपी के नियम से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। तो सिंगुलर यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, अगर नाउन में एस लगाते हैं तो प्लुरल बन जाता है। तो बी, अब है हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी गो टू स्कूल, बी गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाते हैं। देखिए बहुत आसानी से सीख जाइएगा, बी गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब आते हैं नंबर 3 में, इसका तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, मैं किताब पढ़ता हूं, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, आई रीड ए बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। कितना इजी में बन गया, कहीं कोई परेशानी। पहले तो वाक्य को पहचानेंगे हम कि ता है, ती है, ते है, तो वो हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने का नियम है सब्जेक्ट जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस यस का प्रयोग होगा, वहीं पर होगा जहां क्या क्या हो, याद रखिए नोट में मैंने लिख दिया है, वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम के साथ होगा। याद रखिए ही, सी, इट और एक नाम के साथ ही वर्ब का प्रयोग होगा, बाकी के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। बहुत इजी वे में अगर इसको इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कोई भी प्रेजेंट टेंस को आप पहचानिएगा कि अगर सब्जेक्ट और सिंपल वर्ब हो, सब्जेक्ट और क्या हो, सिंपल वर्ब हो, तो समझ लीजिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर सिंपल वर्ब में कोई वर्ब जो है अपना सिंपल फॉर्म में रहता है तो समझेंगे ये क्या है, सिंपल फॉर्म, यानी वर्ब क्या है, अपना सिंपल फॉर्म है, गो, ईट, रीड, ये सब क्या है, सिंपल फॉर्म में। तो इस ढंग से आप सिंपल प्रेजेंट के जो असर्टिव सेंटेंस को बनाने का तरीका आपने सीख लिया। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं कि इसका हम निगेटिव बनाते कैसे हैं। तो नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अब इसको हम साफ कर देते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होइएगा, उम्मीद है। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हम इसका सिंपल प्रेजेंट का हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है निगेटिव सेंटेंस बनाने का। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक वाक्य। तो वहां पर आपने बनाया कि राम आम खाता है। अब हम लिखते हैं कि राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है। देखिए बारी बारी से सेंटेंस को बनाएंगे। राम आम नहीं खाता है, इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस में चलते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। गौर से देखिए, राम आम नहीं खाता है, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो दोनों निगेटिव सेंटेंस, जब किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है तो वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दोनों निगेटिव सेंटेंस में, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको भी बनाने का बहुत ही अच्छा नियम है। बनाने का नियम आप इसको लिख सकते हैं। बनाने का नियम, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, तब होता है डू नॉट, डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है, तब आ जाता है वर्ब अपने सिंपल रूप में, तब आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब में से एस यस हट जाता है। अब कहिएगा वर्ब में से सर एस यस जाता कहाँ है, तो यहाँ देख लीजिए, अगर एस यस लगा हुआ रहे तो यस यस यहाँ आ जाता है, डज नॉट में आ जाता है, और सी एस ना लगा रहे तो डू नॉट आता है। यानी जहां एस एस का प्रयोग करते हैं वहां डज नॉट का प्रयोग करेंगे, जहां एस एस का प्रयोग नहीं करते वहां
डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम आम नहीं खाता है, बहुत सिंपल सी बात है, राम आम नहीं खाता। भाई क्यों नहीं खाता है राम आम? तो देखिए राम आम नहीं खाता है तो क्या हो जाएगा, राम, चूंकि ये देखिए सेंटेंस का बनावट देखिए, सब्जेक्ट तब क्या है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। राम डज नॉट ईट अ मैंगो। क्यों? क्योंकि यहां ईट के साथ यस लगता है, यस कहां गया, डज नॉट में आ गया। तो डज नॉट में आ गया, जहां एस यस का प्रयोग होगा वहां डज नॉट लगेगा, जहां एस यस का प्रयोग नहीं होगा वहां डू नॉट लगेगा। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो आई, चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, बताए हैं कि एस यस का प्रयोग सिर्फ होगा ही, सी, इट और एक नाम के साथ। तो कहा जाएगा आई डू नॉट, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अच्छे ढंग से आप समझ गए होइएगा। तो जहां एस यस का प्रयोग हुआ वहां डज नॉट का प्रयोग करेंगे, जहां एस यस का प्रयोग नहीं होगा वहां किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की यही बनावट होती है, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अच्छे संग से समझ गए होइएगा। तो मैं फिर इसका नेगेटिव के बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका जवाब आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। और ये एक होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कुछ ना कुछ देना ही होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप स्कूल गए थे, या क्या आप स्कूल जाते हैं? आपका जवाब होगा हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं या हाँ। क्या आप चाय पीते हैं? आपका जवाब होगा हाँ या नहीं। पीते हैं या नहीं पीते, यस या नो। तो जिसमें जवाब आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जिसका जवाब मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? आपको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा कि चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, चाय हानिकारक होती है, या मैं बच्चा हूं इसलिए चाय नहीं पीता हूं। इसमें आपको कुछ ना कुछ जवाब देना होगा, तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। जैसे आपके विद्यालय में आप जाते हैं, सोहन या आपका नाम जो भी हो, आपके शिक्षक पूछते हैं क्या तुम कल विद्यालय आए थे? आप कहेंगे नहीं सर, यही कहिएगा, या हाँ सर। आप पूछेंगे, अगर आपने नहीं कहा नहीं सर, तो सर पूछेंगे आप विद्यालय क्यों नहीं आए थे? अब देखिए आपको क्या जवाब देना होगा, स्टेटमेंट में जवाब देना होगा। आपको जवाब देना होगा सर मेरे घर पर काम था, या सर मैं अपने भाई के शादी में गया था, या सर मैं कुछ कर रहा था। यानी कुछ ना कुछ आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन जिसका जवाब आपको स्टेटमेंट में देना पड़े, कुछ ना कुछ बोलना पड़े, तो समझिएगा वह होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। और वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं उसका होता है यस नो क्वेश्चन। देखिए हम बारीकी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आप टेंस को अच्छे ढंग से पढ़िए, टेंस का सीरीज चला रहे हैं, आप इसको बढ़िया से समझ जाइएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। कैसे हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, थोड़ा गौर से देखिए। तो हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सोहन स्कूल जाता है? क्या सोहन स्कूल जाता है? देखिए क्या सोहन स्कूल जाता है? क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका बनाने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है डू
और डज का प्रयोग पहले होगा, तब आएगा सब्जेक्ट, तब आएगा वर्ब, तब आएगा ऑब्जेक्ट। तब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, तो डू का प्रयोग पहले ही मैं बता चुका हूं कि जहां एस यस का प्रयोग हो वहां डू का प्रयोग होगा, जहां एस यस का प्रयोग नहीं हो वहां डज का प्रयोग होगा। तो क्या सोहन स्कूल जाता है? सीधे यहां पर हो जाएगा, इसका खट से आप बना दीजिएगा, सोहन के साथ एस यस वाला लगेगा, यानी हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? डज सोहन गो टू स्कूल। डज सोहन गो टू स्कूल। डज सोहन गो टू स्कूल। क्या मैं पटना जाता हूं? डू आई गो टू पटना। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट, है ना। क्या हम लोग आम खाते हैं? डू वी ईट मैंगो, है ना। तो इस ढंग से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वह स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं कि राम, जैसे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि राम, गौर से देखिए, राम स्कूल क्यों जाता है? क्यों जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह है, या लिख सकते हैं राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? गौर से देखिए, यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्न तो है, प्रश्न में नकारात्मक चीज भी लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव निगेटिव। राम स्कूल क्यों जाता है? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? सोहन खाना कब खाता है? सोहन खाना क्यों नहीं खाता है? तुम्हारा भाई कैसे रहता है? नहीं, इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको जो बनाने का नियम है वह है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु और व्हाई। ठीक है। इसके बाद लगता है डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। तब आता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में नॉट लगा हुआ हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तब आता है वर्ब, तब आता है ऑब्जेक्ट। गौर से देखिए, व्हाट माने होता है क्या, व्हेन माने होता है कब, हाउ माने होता है कैसे, व्हेन माने होता है कहाँ, हु माने होता है कौन, और व्हाई माने होता है क्यों। गौर से देखिए, व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, माने सोहन कहाँ रहता है, वेयर डज सोहन लिव, हु माने कौन, व्हाई माने क्यों। और इसके बाद डू और डज का प्रयोग होगा बिल्कुल उसी तरह बता दिए हुए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही, सी, इट और एक नाम रहे तो वहां पे एस का प्रयोग होता है, यहाँ डज का प्रयोग होगा। तब आएगा सब्जेक्ट, तब होगा नॉट, अगर लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे, तब आएगा वर्ब और तब आएगा ऑब्जेक्ट। बढ़िया समझ लीजिए इसको। तो राम स्कूल क्यों जाता है? देखिए इंट्रोगेटिव साइन ये है क्यों। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, यहां भी क्यों लगा हुआ है, दोनों जगह क्यों लगा हुआ। तो इसको अगर हम बनाते हैं सेंटेंस कि राम स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। तो अगर इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा मैं बताता हूं साफ करके आपको कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। बढ़िया से पढ़िए बच्चे, बहुत अच्छा से आप टेंस को समझ जाएंगे। हमको लग रहा है कि आप अच्छे ढंग से टेंस को समझेंगे। कि शंभू सर ने टेंस पढ़ाया कि राम स्कूल क्यों जाता है, तो सबसे पहले वाई लगेगा। क्या आएगा? वाई। वाई माने होता है क्यों। वाई माने क्या होता है? क्यों। तो वाई, चूंकि ये राम है, सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ यस का प्रयोग लगेगा, तो यानी डज का प्रयोग होगा। वाई डज, कितना मजेदार चीज है। वाई डज राम, वाई डज राम। तब जाना, वर्ब क्या है? जाना। तो गो टू स्कूल। देखिए कितना मजेदार चीज है। वाई डज राम गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है। वाई डज राम
गो टू स्कूल। अब है राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसका भी बहुत अच्छा ढंग से बनाएंगे। व्हाई डैज राम नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसी ढंग से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं कि सोहन अपने पिताजी के साथ पटना क्यों नहीं जाता है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस, सोहन अपने पिताजी के साथ पटना क्यों नहीं जाता है। तो सोहन डज नॉट गो टू पटना विथ हिज फादर। तो थोड़ा देखते हैं इसको। सोहन अपने पिताजी के साथ पटना क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज सोहन नॉट गो टू पटना विथ हिज फादर। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बढ़िया ढंग से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ढंग से बना सकते हैं। अब एक जगह मैं इसको लिख देता हूं सभी फॉर्म को कि किसको अब किस ढंग से आप जान सकते हैं। उम्मीद है आप इसको लिख लिए होइएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एडजेक्टिव सेंटेंस का जो बनावट होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस और ईएस, तब ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डच का प्रयोग पहले होगा, तब सब्जेक्ट होगा, तब क्या लगेगा नॉट, सॉरी नॉट नहीं, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब होगा ऑब्जेक्ट का। और एक इंट्रोगेटिव का तो मैं बता ही चुका हूँ। निगेटिव अगर हम इसका बनाते हैं सब्जेक्ट होगा डू और डज, डू और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, तब होगा वर्ब, तब होगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और कल मैं लेके आऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और इसके बनाने का तरीका मैंने बताया कि राम आम खाता है तो राम ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है, राम डू नॉट ईट, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। डज का प्रयोग कहाँ होगा, वर्ब के साथ यस का प्रयोग कहाँ होगा, यस का प्रयोग कहाँ होगा, ये भी मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया। तो हमें लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक कीजिए। एक थम्स अप तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने आपको अच्छा ढंग से समझाने का प्रयास किया, कल मैं लाऊंगा आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जय हिंद।